उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं आप, स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। नहीं, गुंजाइश नहीं, करना ही पड़ेगा। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, गुंजाइश नहीं। मैंने भी कुछ बताया था कि नहीं बताया था? मैंने भी कुछ बताया था। बताने से क्या होगा, हम जलसा बर्बाद करेंगे क्या? ठीक है, मत कराई कर, आप जलसा मत बता। क्या गुस्सा कर जाते हैं? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं आप, स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूँ कि आइंदा इस इलाके में अब इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा। बहुत मुझे आज तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते हैं। मैं मोहब्बत से, नरमी से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, और आप इस तरीके से मेरे साथ सुनो। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई, मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहाँ सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है, मैं मजबूरी पता, मैं जुमा में बयान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो आप जिस तरीका से इस धरना की जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जब स्टेज से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत। ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहाँ तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में, मैं मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी इज्जत की बात है। अगर आपको जलसा अपना लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ स्टेज पर। देखिए, शांति बना के रखिए। प्रोग्राम आपके गांव का है, आपके मदरसे का है। मैं कोई प्रोग्राम बर्बाद करने, प्रोग्राम को खराब करने इतनी दूर से चल करके नहीं आया। आप बात को समझिए पहले। आप लोग बैठिए, प्रोग्राम को बर्बाद मत कीजिए। बैठिए, आप लोग शांति से बैठिए, बैठिए, सारे लोग बैठिए। मेरे भाइयों, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ प्रोग्राम चंदे का है और मेरे पास टाइम बहुत महदूद है। कोहरे का टाइम है, शबनम का टाइम है और
बिल्कुल आप लोग शांत हो जाइए, कोई आवाज़ ना आए, तकरीर करने दीजिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। बारह मुकर्रिर আছে মৌলানা হোসেন সালকি সাহেব আছে বাংলা মুকর্রির পূর্ণিয়া থেকে আছে, খুব ভালো মুকর্রির আছে। কারণ সেখানে টাইমের তুমি এখানে চলে এসে মজবুত এটা আর বেজতি করে না আপনারা এখানে বসে মাহौलটা ঠান্ডা করে আর যা করবেন আরো বদনামি হবে। मेरे भाइयों, কমিটি কে বলছি লোকটিকে হয় মানে এখান থেকে মাঠ থেকে খালি করে দাও না, আমরা করতে পারবো। এই লোকটি তোমরা এই ডান দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছো হয় তোমরা বসে যাও। এই মোবাইল লাগা বেগম, এই ইউটিউবার বসো বসো, বসে যাও, তোমরা বসে যাও, বসো। আর আরে টাইনা ফেলে দাও না, মোবাইল আলা একটু বসো, তোমার লেগে পিছনে দিয়ে খড়া হয়েছে। जी আর আমরা भाइयों, शेरशाहबादी कौम पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी और अपनी नरमी के लिए जानी जाती है, और मैं 2009 से आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं यूपी बनारस का रहने वाला हूँ। आपने मेहमान के तौर पर बुलाया है, मेहमान की इज्जत का ख्याल रखिए। मुझे आपका प्रोग्राम बर्बाद नहीं करना है, मेरी मजबूरी है, सुबह मुझे बनारस क्लास ज्वाइन करना है। मैं जान पर रिस्क लेकर के यहाँ से पटना जा रहा हूँ, 400 किलोमीटर का सफ़र है। आपने मुझे 10:30 बजे टाइम दिया, 12 बजे स्टेज छोड़ने को बोला, 12 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। मैं कभी पटना ट्रेन नहीं पकड़ सकता, सुबह क्लास नहीं मिल सकती, ये मेरी मजबूरी थी। और मैं लास्ट में 10 मिनट इंशाअल्लाह चंदा भी करूँगा, और हमारे जो भाई इस मदरसे का ताउन करने के लिए आए हैं मैं उनसे अपील करूँगा। मुसाफिर आदमी हूँ, लंबा सफ़र करके आया हूँ, इंशाअल्लाह आपके हक़ में दुआ करूँगा। आप यहाँ आके दान दीजिएगा, चंदा दीजिएगा। मेरे हाथ पर जो भी आप 1000, 2000, 5000 चंदा हो सकेगा। आपके मदरसे से मुझे भी मोहब्बत है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके मदरसे का ये चंदा बर्बाद हो या मदरसे का जलसा बर्बाद हो। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। मेरी मजबूरी ना होती मैं स्टेज पर ना आता। मेरे भाइयों, हम और आप आपको 2 बजे तक जलसा करना है, 2 बजे। বসো না, শান্তি থাকো, শান্তি থাকো, শান্তি থাকো, सरपंच साहब शांति থাকো। 2 बजे तक जलसा करना है। बाड़ी ले जाओ, बाड़ी ले जाओ, बाड़ी ले जाओ, बाड़ी ले जाओ, बाड़ी ले जाओ। आप जारी रखिए, बाड़ी ले जाओ, बाड़ी ले जाओ। सूरह निसा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोगों का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोई हमारा बाप है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चचा है, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा रिश्तेदार है। तो कुरान करीम की जो ये आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 36, सूरह निसा की आयत नंबर 36, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। और आज की हमारी तकरीर का जो वक्तव्य का जो विषय है, तकरीर का जो उन्वान है, वो कुरान की इसी आयत के अंदर जो 10 बातें बयान की गई है, वही 10 बातें बयान करूँगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके इदारे के लिए चंदा, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक न करो। ये पहला हक अल्लाह ने बयान किया। इस धरती पर हम आए हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, उस पालनहार की, उस पैदा करने वाले की, उस सृष्टि करने वाले की हमें और आपको इबादत करना है। उसी के आगे सर झुकाना है, उसी से लौ लगाना है, उसी से मांगना है, उसी से डरना है, उसी से मोहब्बत करना है। अल्लाह की इबादत में हमें और आपको किसी को शरीक नहीं करना है मेरे प्यारे से। उसी एक अल्लाह की इबादत का इकरार 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम और आप करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू है, हमारा मुश्किल कुशा भी तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, बे औलाद को औलाद देने वाला भी तू है, निर्धन को धनवान बनाने वाला भी तू है,
निर्बल को बलवान बनाने वाला भी तू है, कमजोर को ताकतवर बनाने वाला भी तू है, गरीब को अमीर बनाने वाला भी तू है, जलील को इज्जत देने वाला भी तू है और इज्जत वाले को जलील करने वाला भी तू है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। आय अल्लाह, तू जिसको इज्जत दे दे उसको कोई जिल्लत देने वाला नहीं है और तू जिसको जिल्लत दे दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। यह है तौहीद, इसी का नाम है तौहीद और इसी का अपोजिट है शिर्क। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद है और सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। अगर आप बहुत बड़े नमाजी हैं, अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रमजान का पूरा रोजा रखते हैं, हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, मस्जिद में मदरसा में खूब दान देते हैं, लेकिन अगर आपकी तौहीद गड़बड़ है, अगर आपने एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर अपना विश्वास रखा है, अकीदा रखा है, आपने किसी कब्र पे जाकर के कब्र वाले से मांगा है, किसी पत्थर की मूर्त के आगे जाकर के हाथ जोड़ा है, किसी पेड़ किसी नदी की इबादत अगर इंसान ने की है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अगर तौहीद नहीं है, सारी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद हो जाएगी। हज बर्बाद, उम्रा बर्बाद, नमाजें बर्बाद, दान खैरात बर्बाद, ज़कात बर्बाद, कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई एतबार नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता व हुर्रिकता, खबरदार अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। कत्ल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए, जला दिया जाए, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ जाए, जिंदगी को से हाथ धोना पड़ जाए, अपने आप को कत्ल करवाना पड़ जाए, ऐसे हालात आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तब भी अपने ईमान से समझौता मत करना, अपनी तौहीद से समझौता मत करना। तो ये 10 बातों में पहली बात। और आगे बढ़िए, उसके बाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहे।